मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी दूं। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, 2 शब्द कमेंट्स में लिखें। वीडियो मेरा प्रत्येक वीडियो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी पुष्टि तो आप लोगों से होती है। आपको कैसा लगता है तभी उसको महत्वपूर्ण बोला जाएगा। मेरी तरफ से शास्त्रों के आधार पर है और मेरे अनुभव में है। आज हम बात करेंगे, पहले भी हमने बहुत बात की है वैवाहिक जीवन पर। आपने अपने चारों तरफ देखा होगा, कुछ आदमी ऐसे होते हैं अब जिनके कई कई विवाह हो जाते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन उनको नहीं मिलता। अगर मिल भी जाता है तो मधुरता नहीं रहती। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका बहुत ही स्वीट होता है, दाम्पत्य जीवन बहुत ही स्वीट होता है। हम अक्सर देखते हैं, लगन कुंडली से देखते हैं, लेकिन उसका पूरक तो नवास है। और नवास तक ही क्यों, आप सर्वाष्टक भी देख लीजिए, पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। उसके बाद D60 भी देख लीजिए, वो भी आपको बता देगी। तो कुछ ऐसे योग हो जाते हैं तो शायद ये सोचो अब वो ऐसा वैवाहिक सुख लेकर के पैदा ही नहीं हुए। उन योगों में विवाह हो भी जाता है तो विच्छेद भी अवश्य होगा। और एक बार विच्छेद हो जाना बड़ा परेशानी है। दर्शकों, शास्त्र में उपाय तो है, लेकिन उपाय भी आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही लगते हैं। लेकिन अगर श्रद्धा से किया जाए तो मैंने ये भी देखा है उसमें जातक को विजय प्राप्त हो जाती है और अच्छा दाम्पत्य सुख मिलता है। श्रद्धा नहीं है और आपके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं तो उस उपाय की तरफ भी भगवान आपको जाने नहीं देता। क्यों आपको भोगना है, आप ऐसा सोच लो। लेकिन हम मनुष्य योनि में हैं, इसी योनि में हम अपना पूर्व जन्मों का इसका प्रायश्चित कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। बाकी कोई योनि ऐसी नहीं है। कुछ साधारण योग से भी होते हैं और उन साधारण योगों में शादी भी हो जाती है और चलती भी रहती है। वो सिर्फ आपके कर्म के आधार पर है। किसी पंडित जी या ज्योतिष आचार्य के जादू में छड़ी कोई नहीं है। उपाय भी आपकी श्रद्धा के ऊपर है। उपाय भी आपकी श्रद्धा के ऊपर है। ये कुंडली है, ये सप्तम भाव है, जीवन साथी का भाव है। पंचम भाव प्रेम का है और द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है। 3 बातें बहुत जरूरी हैं। विवाह होना चाहिए, सप्तम भाव कराएगा। प्रेम आपका पंचम भाव देगा। सेवा सुख आपको द्वादश भाव देगा। और बिना सेवा सुख के तो विवाह करने का कोई फायदा नहीं, अर्थ ही नहीं है। 9 भाव भी है धार्मिक प्रवृत्ति में, ऐसा नहीं है, लेकिन ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाह के बाद प्रेम भी होना चाहिए आपस में। विवाह होना चाहिए, विवाह के बाद प्रेम भी होना चाहिए और प्रेम के बाद सेवा सुख भी होना चाहिए। सेवा सुख ही तो वैवाहिक सुख का पूरक है। दिन भर कितनी भी लड़ाई हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर शाम को पति पत्नी अपने कमरे में थोड़ा सा मधुर का वातावरण मिल जाता है तो सब भूल जाते हैं। यहां ये भी जरूरी है। बहुत सारे योग हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, उसमें कोई बात नहीं है। अक्सर सूर्य देव के साथ बुध और शुक्र बिल्कुल नजदीक हैं। अक्सर ये उदय और अस्त होते रहते हैं। और शुक्र विवाह का कारक है पुरुष जातक के लिए। कन्या जातक के लिए गुरु विवाह का कारक है। अब शुक्र एक कोमल है और सूर्य आग का गोला है। उसकी तपत जब लगती है तो शुक्र दूर भागता है। तो वो हिसाब है कि जब शादी हो जाती है तो तलाक के भाग भागता है, विच्छेद हो जाता है। और फिर शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला भोगविलास का कारक है और गुप्त अंगों का भी स्वामी है और विवाह का कारक है। तो सप्तमेश के साथ शुक्र का भी सुख होना अच्छी बात है। मैंने ये भी देखा है जिसका शुक्र अस्त है और सप्तमेश ठीक है तो गाड़ी चलती है, रोते झीकते चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने दोनों अस्त, सप्तमेश भी अस्त हो और शुक्र भी अस्त हो,
तो भी गाड़ी चलते रहे देखा, लेकिन मध्यस्थता नहीं रहती। लेकिन कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं अस्त होने के बाद भी चल जाते, वो गूढ़ ज्ञान से होता है। तो पुष्कर नवास में आ जाता है ग्रह कोई उनका, पुष्कर नवास में ग्रह आ जाता है, दशा अच्छी आ जाती है तो आ जाता है। तो ये सारी चीजें कई बार कुंडली देखने के बाद निचोड़ निकलता है। लेकिन एक सर्वाष्टक एक ऐसा है कि आप उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं सर्वाष्टक में क्या है। फिर उसकी तह तक जा सकते हैं, अष्टावर्ग जाकर के कौन सा ग्रह कमजोर पॉइंट है, गहन अध्ययन करा करके उपाय कर लेना चाहिए और फिर छोड़ दो प्रभु के ऊपर। जब उपाय नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन ये मैंने देखा है, श्रद्धा से आप उपाय करोगे तो भगवान सुन लेता है, उसमें कोई दो नहीं। आप बारीकी से अध्ययन कराइए, 1 से नहीं 3 से अध्ययन कराइए, समय जाने मत दीजिए। जब विवाह की उम्र निकल जाती है तो अति परेशानी आ जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं उदाहरण कुंडली में, सर्वाष्टक राज खोलेगा कितना वैवाहिक सुख, वैवाहिक सुख के लिए जन्म लिया है या नहीं, या पूर्व जन्म के आपके कर्म है, जो मिलता है इस जन्म में हमको पूर्व जन्म से कर्म मिलता है। जातक का जन्म 78 का है, मीन लगन है 21 डिग्री, केतु यहां पर विराजमान है, गुरु पंचम भाव में उच्च राशि में है, अच्छी शिक्षा रही। शनि 6ठे भाव में है और सूर्य नीच राशि का अष्टम भाव में, शुक्र अस्त है 21 डिग्री 14 मिनट लेकर के, और शुक्र यहां पर भी नवास में भी अस्त के साथ है। शुक्र लगन कुंडली में भी अस्त है और नवास में भी शुक्र अस्त है। बिल्कुल शुक्र अगर सूर्य से एक घर आगे एक घर पीछे होगा तो अस्थि माना जाएगा, नवास में भी अस्त है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शनि और सूर्य 8 6ठे भाव में बैठे हुए, दोनों तरफ बैठे हैं, और 6ठा भाव पाप कृति योग में आ जाता है। बुध सप्तमेश है, मंगल के साथ है, गुरु की दृष्टि है। जब जब सुबह आता है गुरु इसको दर्शता है तो क्यों बुध युवा है, कभी आता है तो हो जाता है। ऐसे करते करते 3 विवाह हो चुके, ऐसे करते करते समय अच्छा आया तो शादी हो गई, समय जब ग्रह की दशा खराब आई तो तलाक हो गया, 3 विवाह हो गए। अभी कुछ नहीं है, मैंने आपको ये पहले वीडियो में बताया हुआ है। 22 और 26 48 का तो जन्म हो गया, अब क्या उम्मीद रह गई है, अभी तक कुछ नहीं है। हर आदमी चाहता है विवाह बनाना। तो शुक्र को आप जरूर देखना है, शुक्र आपका अस्त है। गुरु को भी देखना है, सप्तमेश को भी देखना है, और सप्तम भाव पर पाप प्रभाव को भी देखना है। पाप प्रभाव क्या मिलता है सप्तम भाव पर, अगर सप्तम भाव पर आपका अधिक पाप प्रभाव है तो भी परेशानी वाली बात आ जाती है, विवाह नहीं होता। चतुर्थ भाव में मंगल हो, तीसरे भाव में राहु हो, तो राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव में होगी और मंगल की चतुर्थ दृष्टि होगी। मेरे दर्शकों, अगर आपके बच्चे की में कुंडली में है तो दाम्पत्य सुख बेकार हो गया है, आप ये समझ लेना, कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचो मेरे पास कई आते हैं, आखिर मुझे हमको सूटेबल इसकी डेट बता दीजिए तो इसके ग्रह से उस डेट से क्या शादी हो जाएगी, वो तो सब उसका खाता लिखा हुआ है। चतुर्थ भाव में मंगल, तीसरे भाव में राहु, दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, नहीं और भी फिर 1 2 हो जाते हैं। तो इस तरह के योग हो जाते हैं। दूसरे हम कुंडली देखते हैं तो 95 का है, अभी भरसक प्रयास में है शादी हो जाए। मेरे पास लाइव प्रोग्राम में भी आया था, ये भरसक प्रयास में है शादी हो जाए। लगन कुंडली में शुक्र अस्त है, गुरु अपनी राशि को देख रहा है। कहते हैं कि गुरु जिसका बलवान हो, अच्छा इससे हो, तो गुरु तो बहुत कुछ है। गुरु यहां पर उच्च दृष्टि से एक एकादश भाव को भी देख रहा है। मैंने अभी पीछे वीडियो बनाया है गुरु और एकादश भाव में। लेकिन गुरु अपने भाव को देख तो रहा है, गुरुदेव पुरुष की राशि जातक की शादी नहीं करा सकते। अगर यहाँ कन्या जातक है तो उसकी शादी हो जाएगी। शादी कराने वाला शुक्र है जो अस्त है, शादी कराने वाला शुक्र है जो अस्त है। यहाँ पर शनि 29 डिग्री पे केतु है और मंगल की यहाँ पर दृष्टि आ रही है, अष्टमेश मंगल है, यहाँ पर भी परेशानी आ गई है। नवास कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में चला गया, सुख नहीं, और सूर्य चंद्रमा यहाँ पर सप्तम भाव में आ गए और शुक्र यहाँ पर भी 6ठे भाव में आ गया।
बन नहीं रही है। भरसक प्रयास हो रहा है, जहां मर्जी है जातक वैसा करता है, ऐसा कर लो, लेकिन विवाह की बात नहीं बढ़ती। इसकी तो अभी कंडीशन अच्छी है, भाई 95 का है और अभी 26 है, तो 31 साल हो गए, तो ऐसे करते करते तो 41 भी हो जाएंगे, 31 क्या। अब हम देखते हैं सर्वाश्रय वर्ग। आपका सबका पूरा निचोड़ सर्वाश्रय वर्ग में मिल जाएगा। जब सर्वाश्रय वर्ग में ऐसा मिलता है तो आप देखते जाइए अष्टावर्ग में कौन सा ग्रह कमजोर दे रहा है, किसके ग्रह कमजोर हैं, उसको भी पकड़ लीजिए। फिर लगन को भी पकड़िए और D9 को पकड़िए, D16 को पकड़िए, क्या ग्रहों का योग बनता है, क्या अशुभ योग बनता है, फिर उपाय कीजिए, होगा। इस कुंडली का मैंने सर्वाश्रय वर्ग नहीं बनाया, तो 78 का क्या बनाएंगे, अभी समय बीत चुका है, 32 और 26 48 साल हो गए। भगवान मालिक हो जाती है, किसी किसी 50 में भी हो जाती है। 95 की जो कुंडली है, 12/95 की जो कुंडली है, उसका सर्वाश्रय बनाया। 22 पॉइंट है सप्तम भाव में, द्वादश भाव में 21 बिंदु है, पंचम भाव में 20 बिंदु है, और यहां पर छठे भाव में 20 बिंदु है। सर्वाश्रय वर्ग में 28 से कम जो बिंदु होते हैं वो अशुभ माना जाता है, और 24 से बिल्कुल कम हो जाते हैं तो अति अशुभता बढ़ जाती है। तो इसमें सर्वाश्रय वर्ग में जो कमजोर पॉइंट होते हैं उन भावों की हानि होती है, उनमें आपके ग्रह ठीक नहीं दे रहे। तो ये 95 का जो जातक है, 12/95 का जातक है, इसके सर्वाश्रय में 22 बिंदु हैं। अब इसको 22 बिंदु पकड़ने के लिए कौन से ग्रह ने कितने दिए, अष्टक वर्ग में जाना पड़ेगा। फिर इसका D60 भी देखना पड़ेगा। यहां पर तो नवांश तो चला गया और 20 नवांश में चंद्रमा आ गया, पुष्कर में कोई नहीं है। और ये देखिए शनि की महादशा 38 तक चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा 29 तक चलेगी, शुक्र तो अस्त है। उसके बाद सूर्य की आ जाएगी, 30 तक रहेगी, तो सूर्य तो यहां बैठा हुआ है, कहां से देगा भाई, सूर्य ने तो अस्त कर रखा है, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है, वो भी अशुभ चली जाएगी। फिर चंद्रमा की आएगी तो चंद्रमा विश्ववास में, फिर मंगल की आएगी, मंगल तो पहले से ही यहाँ पर अशुभ है, लगन में बैठा हुआ, अष्टम भाव का स्वामी प्रबल मांगलिक है। तो ये दशाएं जो 32 तक मैंने निकाल कर देखा, 2032 तक भी दशाएं ठीक नहीं मिल रही हैं, और कितनी मेहनत करेंगे। और सर्वाश्रय में 22 पॉइंट है। ऐसी कुंडली का कंप्लीट वर्ग का अध्ययन करके जिस जिस वर्ग में जो परेशानी आती है उसको नोट किया जाए, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित किया जाए, और ये सब करने के बाद, गहन अध्ययन के बाद, विवाह से नहीं हो रहा है तो आप अर्क विवाह करा दीजिए लड़के का, और लड़की है तो कुंभ विवाह करा दीजिए। फिर चुपचाप बैठ जाइए भगवान के भोलेनाथ की शरण में। जो आपने करना था तो कर लिया, और ऐसा मैंने जिसको बताया, जिसने किया है, थोड़ा सा लेट आगे पीछे जैसे भी है, कोई वीडियो को मिला या कैसे भी मिला, ज्यादा उम्र वाला मिला, मतलब घर बस गया, मिल गया, घर में खुशियां आ गई, बच्चों की किलकारियां भी आ गई। वो आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है, किसी पंडित जी के ऊपर नहीं है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। नहीं है तो फिर परेशानी वाली बात आ जाएगी। यहां पर शुक्र बसता, यहां पर छठे भाव में आ गया, अस्त हो गया, और सप्तम भाव पाप करती योग में आ गया। बताइए कहां से होगा। और दर्शकों एक और बात, सप्तमेश गुरु है, 11 डिग्री 52 मिनट लेकर के बैठा हुआ है, अनुराधा नक्षत्र में है, और जन्म नक्षत्र शतबीजा है। शतबीजा से अनुराधा नक्षत्र की तीर्थ तारा आएगी, विपत्त तारा आएगी, यानी सप्तमेश गुरु उसका विपत्ति देने वाला है, विवाह कराने वाला नहीं। सप्तमेश है, कैसे विवाह होगा। अगर ऐसे कंडीशन में सोचता रहा तो मैं ये कहता हूं उसका विवाह ही नहीं होगा। इतने सारे ये दोष आते, विवाह लेकर के ही जन्म पैदा नहीं हुआ, अगर हो भी गया तो तलाक हो गया। इसलिए ऐसे योग जातक को वैवाहिक सुख नहीं देते। विवाह हो जाने के बाद भी तलाक की स्थिति आ जाती है। 2-2 3-3 बार देखा, 3 बार देखा, ये अभी ढूंढ रहा है, मिला नहीं है। दिक्कत आएगी धीरे धीरे। अभी तो 21 चल रही, 31 चल रही ना, थोड़ा सा और देखेंगे, थोड़ा सा। यहां पर मैंने 32 तक तो निकाल दिया ना, 32 तक कितनी आयु हो जाएगी, 37 साल की आयु हो जाएगी, परेशानी आएगी।
करने वाला प्रभु है, लेकिन आप उपाय तो कर लो जो मैंने बताया। गहन अध्ययन करा करके, एक से नहीं 3 आचार्यों से 3 पंडितों से सलाह कीजिए और फिर श्रद्धा से उपाय कीजिए। हो जाता है तो अच्छी बात है। इस आप पृथ्वी लोक में आए हैं, इस संसार में आए हैं, अगर आपको सांसारिक सुख नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं, उम्र चली जाएगी, फिर बड़े कोई पूछेगा नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिन चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।